मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, शिवरात्रि आने वाली है। भक्तों का मेला यहां से होकर यानी कि गंगा जल लेकर अपने अपने स्थान पर जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं पंडित आचार्य रमेश सेमवाल जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह पूजा करनी चाहिए, पूजा अर्चना किस तरह करनी चाहिए और क्या होता है शिवरात्रि को पूजा करने से और जो भगवान भोलेनाथ है उनकी आराधना करने से, क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया गौरव बस्सी जी और नितिन कुमार जी, रुड़की हब के माध्यम से आप जनता जनार्दन के हित के लिए धर्म अध्यात्म के माध्यम से जो जनता के बीच पहुंचाते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, महाशिवरात्रि का पावन पर्व, जैसा नाम से ही है महाशिवरात्रि। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव भोलेनाथ जल से और फल से ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। भगवान शिवलिंग भी चतुर्दशी तिथि को मध्यरात्रि को प्रकट हुए हैं। संसार के कल्याणार्थ भगवान शिव प्रकट हुए हैं लिंगाकार रूप में, तो उनकी आराधना, उनकी उपासना फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को करने से करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है। तब आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं और उस व्रत को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी विद्या कामना पूर्ण होती है, सारे संकट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से शुभ ही शुभ होता है। तो इस वर्ष शिवरात्रि का महापावन पर्व 18 फरवरी 2023 शनिवार को त्रिग्रही योग में कुंभ राशि पे 3 ग्रह उस दिन एकत्रित होंगे। कौन कौन से ग्रह होंगे? सूर्य, शनि और चंद्रमा का त्रिग्रही योग कुंभ राशि पर 18 फरवरी 2023 को बनेगा। रात्रि 8:03 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी का जो ये संयोग है, ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो रात्रि 8:03 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी और 19 तारीख को 4:19 तक ये तिथि रहेगी। तो 2 दिन अर्चना के लिए हमें मिल रहे हैं, 2 दिन। तो 18 फरवरी 2023 को ही शिवरात्रि का महापावन पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, एक कहानी भी भगवान भोलेनाथ की सुनाई जाती है। एक शिकारी था जो पेड़ पर चढ़कर इंतजार कर रहा था, शिकार करूंगा, और एक हिरन उसके पास आता है। वो कहानी आप कुछ बताएंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे? बहुत अच्छा आपने इस कहानी के माध्यम से बताया। वो शिवरात्रि की रात्रि काल था और उसने अनजाने में ही वो बच्चों के लिए शिकार करने गया कि मैं अपने बच्चों का वो करूँगा। तो गलती से ही वो वृक्ष पे चढ़ा और वृक्ष पे चढ़ने से उसके 4 पहर की पूजा, पहली पूजा में उसका भगवान की जल चढ़ गया, दूसरे में पत्ते चढ़ गए, तीसरे में उसने ओम नमः शिवाय का जाप कर दिया। तो ये शिवरात्रि रात्रि काल में ही शिकारी को भी भगवान शंकर ने दर्शन दिए हैं। बहुत अच्छी ये शिव पुराण महापुराण में ये कथा आती है कि शिकारी को उसे अनजाने में, उसे नहीं पता था शिवरात्रि है, इसको जल चढ़ाने। तो शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है। तो शिवरात्रि को और हमें क्या करना चाहिए? शिवरात्रि को हमें भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करना चाहिए। अगर गंगा जल हरिद्वार से आप ला सको और गंगा जल से भगवान शिव का आप अभिषेक कर सकें तो बहुत ही चमत्कार हो जाएगा। तो गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना, दूध से भगवान का अभिषेक करना, दही से भगवान का अभिषेक करना, घृत से भगवान का अभिषेक करना और पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करना, यानी दूध, दही, शहद, घृत, शकरा, इन 5 चीज़ों को मिला करके भगवान शंकर का अभिषेक करना। फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना। बेलपत्री का बड़ा भारी महत्व है। बेलपत्री पे चंदन लगाएं और राम राम लिखें या ओम नमः शिवाय लिखें। एक बेलपत्री ओम नमः शिवाय, बेलपत्रम समर्पयामि ओम नमः शिवाय। तो बेलपत्र 108 या 1008 बेलपत्री आप चढ़ाएं। 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। ठीक है कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गुरुजी ने एक बात और कही है कि आप 2 दिन तक ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। 18 गुरुजी और 19 मिनट तक, 4:19 4:19 तक आप 19 तारीख को भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ सबके आराध्य हैं और सबसे ज़्यादा प्रेम भाव करते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं उसको लेकर।
एक मैं और बात बताता हूँ, लोगों को ये रहता है कि शिवरात्रि का मतलब दिन दिन है, बस हो गया। नहीं, शिवरात्रि मतलब रात्रि काल, 4 पहर की पूजा जरूर करें, जागरण करें। आप खा पी के सो जाएं, नहीं, रात्रि को पूरे दिन सुबह से भगवान को प्रणाम करके आज मैं व्रत ले रही हूँ या ले रहा हूँ, भगवान शंकर का मन वचन कर्म से शुद्ध रहना है, ब्रह्मचर्य रहना है। अब कौन से मैं आपको बताता हूँ रात्रि के 4 पहर। प्रथम पहर की पूजा होगी 18 तारीख शाम 6:30 से 9:35 तक। ये भगवान शंकर का पहला पहर की पूजा 18 तारीख को रात्रि को। दूसरा पहर की पूजा 9:35 से 12:39 तक। तीसरे पहर की पूजा 12:39 रात्रि से 3:43 तक। और चतुर्थ पहर की पूजा 3:43 से प्रातः 6:47 तक। तो रात्रि काल 4 पहर की पूजा गन्ने के रस से आप करें, आम के रस से आप करें, दूध दही शहद गंगा जल घृत से आप करें, बेलपत्री चढ़ाएं, अखा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, बेर के फल चढ़ाएं, भगवान को माल्यार्पण करें, चंदन का लेप करें, रुद्राक्षी माला से जाप करें, रुद्राक्षी धारण करें। रात्रि को बिना रुद्राक्ष के भगवान शिव की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। तो भगवान, एक और कथा है आपने तो बताई है, भगवान शंकर भी फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि को लिंगाकार रूप में प्रकट हुए थे, ये भी हमें समझना चाहिए। तो गुरुजी ने आपको बताया कि कैसे पूजा अर्चना करनी है, कैसे आराधना करनी है, तो आप ऐसे ही कीजिएगा और पुण्य फल पाइएगा। नितिन कुमार रुड़की हब से।